Hello, welcome back to Blessings Shadow. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. So, guys, today's reading is all about what type of loving person your future spouse is going to be, what type of romantic they are. ठीक है, वो क्यूट है, शाई, स्वीट, सॉफ्ट, जेंटल, यहाँ पर बिल्कुल दूसरी साइड पर एक्सट्रीम, बोल्ड एंड ब्रेव, एक्शन टेकर एंड नॉटी, इस तरह के यहाँ पर समवेयर इन बिटवीन. ओके, सो गाइज यहाँ पर आपके हैं नेम इनिशियल्स. नेम इनिशियल्स आपका ऑफिशियल नेम जो है उसका फर्स्ट लेटर पाइल 1 एंड पाइल 2. ठीक है, सो विच एवर इज योर नेम इनिशियल आप चूज़ कर सकते हो. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल 1 सीक्रेट एडमायरर and pile 2 new love. Okay guys, so whichever is calling you most, whichever is talking you most, आप उसको चूज़ कर सकते हो. एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड यस, आई विल सी यू देयर. हेलो लव एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. सो यस, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज जो है वो निकल के आती हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के. आपको मोहब्बत करने का अंदाज़ कैसा होगा, व्हाट टाइप ऑफ लवर दे आर एंड मच मोर. ओके गाइस, सो ये नाइट ऑफ वंस स्टार्ट ही काफ़ी पावरफुल हुआ है आपका. Okay, 2 of Pentacles. Cool. 2 of Pentacles. This is the Empress. Okay. Empress and the Leo. Energy, strength. And the King of Pentacles. जी, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके सन मून राइजिंग में, और फायर साइन लियो स्पेशली, एंड एरीज एंड सैजिटेरियस भी इसमें आएंगे. ओके गाइस, ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग हियर कि एक ऐसी चीज़, एक नई चीज़, एक नई चीज़ यहाँ पर आपको आज सुनने को मिलेगी अपने स्पाउस के बारे में, कि ये पर्सन एक ऐसा इंसान है कि जो खुद भी गुड लुकिंग है या फिर ये अपनी सुंदरता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं. ओके, ये अपनी सुंदरता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं. स्ट्रेंथ एनर्जी है, दे आर इवन गुड लुकिंग. अगर आप मतलब लिटरली अगर वैसे भी देखो ना, जब आप इसको देखोगे तब कहोगे नहीं, गुड लुकिंग है ये. ठीक है, और जो आप हो, आप एम्प्रेस की एनर्जी है, यू आर ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल. अगर कोई उससे पूछे कि आपकी पत्नी, आपका पति कैसा दिखता है, तो बोलेगा कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. लिटरली दे लव योर ब्यूटी. और आप जो कपल हो ना, ग्रुप नंबर 1, आप दोनों एक ऐसा कपल है कि जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे, और ये बड़ा ना प्यारा लगता होगा एक दूसरे के साथ. आप लोग चलते उठते बैठते, ठीक है, तो आप लोग अपनी नज़र वगैरह उतारती रहना करना, क्योंकि आप लोग वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर, प्यारे और क्यूट दिखोगे इकट्ठे. अच्छा, जहाँ तक अब आगे बात है कि व्हाट टाइप ऑफ लवर दे आर या व्हाट टाइप ऑफ रोमांटिक दे आर, दिस पर्सन इज हैविंग अ फायरी एनर्जी. ठीक है, फायरी एनर्जी, क्योंकि लियो की एनर्जी भी है यहाँ पर, नाइट ऑफ वॉन्स भी है. तो दिस पर्सन इज समवन, ऐसे ही मोहब्बत करने वाला इंसान है कि जिसके अंदर एक स्पार्क देखोगे आप. ठीक है, आप अक्सर लोगों को देखोगे जब शादी होती है ना, क्योंकि वो पहले इतनी जगह पर क्या उसे बोलते हैं कि इतनी जगह फेयर चला चुके होते हैं, इतनी जगह उनका दिल टूट चुके हुए होते हैं, या इन्होंने कहीं 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 तोड़े होते हैं. तो वो स्पार्क शादी समय तक रहता नहीं है, वो अट्रैक्शन रहती नहीं है. ठीक है,
और पत्नी को फिर इतनी बुरी तरह मतलब बिहेव करते हैं, मतलब लिटरली महीने 2 बाद जब उनका शौक पूरा हो जाता है, और फिर लिटरली बस नॉर्मली और इग्नोर करना और देर देर से आना ये वो। बट आप अपने पति में या अपनी पत्नी में एक चीज़ देखोगे कि इस पर्सन के अंदर एक स्पार्क है, मतलब इसके अंदर एक शौक है, इसके अंदर एक ना जज्बा है, ठीक है, कि मेरा मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मुझे इसके साथ रहना है, मतलब लिटरली वी आर टुगेदर। इस किस्म का अपना इसके अंदर एक बहुत ही अम, बहुत ही न्यू सी आपको चीज़ नज़र आएगी, मतलब हर रोज़ नया, हर रोज़ उनके मूड बहुत अच्छा होना, हर रोज़ आपके साथ बिहेव बहुत अच्छा करना, और उनकी रोमांस करने का स्टाइल में भी आप एक पैशन देखोगे। आप एक उकताहट और एक एक आलस और लेजीनेस यहाँ पर, मतलब हाँ ठीक है, मतलब ये अक्सर होता है ना कि मतलब जब आपने एक चीज़ बहुत दफ़ा पहले कर ली होती है, अब आपको उसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट रहता नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, इसको इंटरेस्ट होगा, दे विल बी लाइक कि मेरे लिए सब कुछ नया है, आपको ऐसे फील होगा और ये बड़ी अच्छी फीलिंग होगी आपके लिए, बिकॉज रियल में इस पर्सन का मतलब शादी से पहले मतलब कोई खास ऐसा बुरा एक्सपीरियंस है नहीं, और यू आर द फर्स्ट वन। अगर आप फिज़िकल रिलेशनशिप की बात करो, यू विल बी द फर्स्ट वन, ठीक है। तो बहुत पैशनेट हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, और बहुत ही ज़्यादा उनको अट्रैक्शन है आप में, ठीक है। दूसरे के मोहब्बत करने के अंदाज में एक लिटरली दिस इज टू ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन विल कनेक्टेड टू यू, ये इंगेज रहेंगे आपके साथ, आपसे बातें करते रहेंगे, आप अपने अंदर इन्वॉल्व रखेंगे, हो सकता है पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा टॉकटिव हो, यहाँ पर उसको बातें सुननी अच्छी लगती है आपकी, दे विल टेल यू कि तुम बातें करो, मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये खुद बहुत ज़्यादा बोलते होंगे और आपको उनको सुनना बहुत पसंद होगा, ठीक है। इनका ना ऐसा इंसान है कि मतलब आपको इन्वॉल्व रखेगा अपने अंदर, आपके अपने अंदर एंगेज रखेगा, अब यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, मैं शाम को जल्दी आऊँगा, तुम तैयार रहना, तुम फलाना ड्रेस पहनना, अगर आपने फ़र्ज़ करे फलाना नहीं पहना जो उन्होंने कहा था वो नहीं पहना, तो दे कैन शो अ बिट डिसअपॉइंटमेंट, मैंने तुमसे बोला था वो वाला पहना, तुमने वो नहीं पहना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ही लगेगा कि यार समबडी इज़ कोई मुझे छोड़ के नहीं जा रहा, कोई कोई मुझे अपने अंदर इन्वॉल्व रख रहा है। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। इस पर्सन के किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, दे वेरी वेरी कमिटेड। मोहब्बत में जो वादा किया है, प्रॉमिस किया है, वो पूरा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रेगुलर बहुत है, डिसिप्लिन बहुत है, ठीक है। एंड लिटरली दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी जेनरस पैसे के मामले में, ठीक है। आपसे जो प्रॉमिस किया है, आपसे बड़ा वो जो भी है पैसे वैसे का पूरा खर्चा वर्चा, मतलब आपकी ज़रूरत से ज़्यादा और कई गुना ज़्यादा दे विल गिव यू। आई एम सो लकी फॉर ऑल दिस थिंग, रिमेंबर one, and yes, your person is coming up with a big avenues for you, ठीक है। और ये पर्सन ना देर नॉट, मतलब ना तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, शायद तो बिल्कुल नहीं है, भूल जाओ, लियो आ गया शाय ख़त्म लियो की एनर्जी आ गई, शाइनेस ख़त्म, शाय नहीं है ये, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट है, अप्रोचेबल है, और मतलब आपको मतलब इनिशिएटिव लेना, आपके ओर आना, आपके ओर अट्रैक्ट होना, और आपकी ओर कदम बढ़ाना, व्हाट आई मीन, ये सब चीज़ें आप देखोगे इसमें बहुत कूट कूट के भरी हुई कूट कूट के भरी हुई ये सब चीज़ें। और या दे आर बोल्ड लेकिन इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं कि ओवर लगे, या फिर यू बी लाइक कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। सो देयर लिमिटेशंस में रहते हुए दे विल रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, ऑफ कोर्स। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे, या आप मंथली साइकिल या कुछ भी मसला है, दे विल रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। आप प्रेग्नेंट है, ऑब्वियसली हस्बैंड हैज़ टू रिस्पेक्ट इट इन फिजिकल थिंग्स, तो या एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल, अपने बात का पक्का, पूरे का पूरा। सो दिस इज़ आई एम सीइंग हियर फॉर योर पर्सन। सो आगे चल के देखते हैं और एनर्जीज क्या है इसकी। ओके और है यहाँ पर जी 10 ऑफ wands, 4 of swords, 6 of cups,
ये बहुत सारे हैं, इनको हम नहीं ले सकते। फाइनली है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। अच्छा देखो इसका ना, ये ऐसा इंसान है कि मतलब एज अ हस्बैंड वाइफ प्राइवेट लाइफ में यहाँ पर आप कभी भी इसको नहीं देखोगे कि ये पर्सन आपके बगैर खुश है। ठीक है, ये पर्सन एक ऐसा इंसान है कि जिसको अपनी पत्नी या अपने पति का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, ये उसके बगैर नहीं रह सकता। ये 110% बात है। ठीक है, मतलब क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। कप्स की एनर्जी वेरी वेरी डीप कनेक्शन, डीप वाटर वाटर एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट को ज़ाहिर करता है। अब आपकी और इसकी फ़िज़िकल अटैचमेंट है, यहाँ पर आपकी और इसकी एक फ़िज़िकल कंपैटिबिलिटी है। यहाँ पर क्या उसे बोल सकते हैं मैक्सिमम, मतलब मेंटल कंपैटिबिलिटी बोलो या कुछ भी बोलो, मतलब आप इसको आप इसकी ना सामने होने चाहिए। ठीक है, इस पर्सन के प्यार करने का अंदाज़, इस पर्सन की मोहब्बत का स्टाइल, मतलब लिटरली ये पर्सन आपको अपनी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। ठीक है, अब आप खुश हो, मतलब आपको खुश होना ही चाहिए इसकी बुक्स में। ठीक है, मतलब प्राइवेट लाइफ में आपकी जो फिज़िकल रिलेशनशिप है उसमें मोहब्बत है, केयर है, जो भी है, आपको खुश होना चाहिए। बस ये समझता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इसे सेटिस्फाई करना ही करना है। ठीक है, ये पर्सन है ना 6 ऑफ कप्स की, मतलब इसको ऐसी खुशी मिलती है, आपको देख कर मिलेगी, ऐसी मिलती होगी कि जैसे कोई बहुत पुराने किसी दोस्त से मिल के आपको कभी खुशी हो ना, कोई बहुत पुराना आपको बड़ा पक्का दोस्त हो, और फिर जो वो आप दोनों लैदा हो जाओ या छूट जाए या कुछ भी, वो कहीं चला गया, आप कहीं चले गए, फिर बहुत अरसे बाद आप मिलो तो कैसी आपको दोस्ती की खुशी महसूस होती है ना दोबारा मिलने की। ये पर्सन की खुशी वैसी है आपसे शादी करके, और उसकी रीज़न सोलमेट एनर्जी है। ठीक है, आप सोल जो थे बहुत समय से आप लोग सेपरेट थे। प्रीवियस जो अपनी लाइफ गुजारी ना, बहुत ही मतलब लिटरली आप हज़ारों साल पहले भी लगा सकते हो, वो थी। तब से लेकर आज तक आप दोनों लदा, और अब आकर के लिटरली यू आर री इनकारनेटेड। ठीक है, तो बहुत लंबे अरसे की दूरी है, बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग है एक दूसरे की, और लिटरली दिस पर्सन भी क्रेविंग फॉर यू कि आपको उनके पास होना चाहिए। मतलब जिससे बोलते हैं ना इंसान जो किसी के बगैर नहीं रह सकता, या उसको कुछ होने लग जाता कि फलाना नहीं है मेरे पास, ये है आपका पर्सन। सो दिस इज़ बेसिकली स्वीट, वेरी स्वीट। देखो इतना ही कंप्रोमाइजिंग है होगा मोहब्बत में। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बोला आपका ठीक नहीं हो, आपका मूड नहीं ठीक है, तो ये कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगा कुछ भी करने को। ठीक है, प्राइवेट लाइफ में भी दे विल नेवर फोर्स यू। यहाँ पे ये नहीं कि हाँ अब मेरा दिल चाह रहा था, अब जो है तुम्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, नहीं, ये खुद कंप्रोमाइज़ कर लेगा। इसे मेकिंग चेंजेस कंप्रोमाइजेस, ये खुद कर लेगा कंप्रोमाइज़ के, यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसकी तबीयत नहीं सही तो मैं फोर्स तो नहीं ना कर सकता। तो इस किस्म का लवर है ये, न्यू लव। आपके लिए एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण में देख रही हूँ। ठीक है, आपको प्यार नहीं मिला पीछे, कोई बात नहीं, दिस इज़ द टाइम कि जब आपको नया प्यार, नई मोहब्बत जो है वो मिलेगी। स्पिरिचुअल अवेकेंड सोल है, स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल है, रियलाइजेशन इसको एहसास बहुत है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि कोई कैसा फील करता है, कौन क्या होता है, दिस इज़ योर पर्सन। बहुत लकी हो कुरबान, बहुत बहुत लकी हो। मैं आपको कितना बताऊँ कितना लकी हो आप। आपके लिए लव है, इनके लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अफेक्शन है। ये पर्सन आपसे हद की इंतहा की मोहब्बत करता है, इंतहा की मोहब्बत। आपकी सोच से बाहर है कि इंसान आपसे कितनी मोहब्बत करता है, इसके लिए आप सब कुछ हो। ठीक है, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आया है, लेट मी क्लैरिफाई व्हाट काइंड ऑफ थर्ड पार्टी इट इज़। सेफ्टी एंड कंफर्ट। अच्छा, ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये हो सकता है इनकी वो वाली एनर्जी है कि जहाँ पर ये पर्सन को ये पसंद है कि आप और ये मतलब जो हो अलहदा रहो, मतलब सेपरेट रहो। ठीक है, और आप चाहते हो कंफर्टेबल लाइफ हो, ये भी चाहते हैं कंफर्टेबल लाइफ हो, अलहदा प्राइवेट लाइफ हो,
कि इंसान प्राइवेट लाइफ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जॉइंट फैमिली में रहते हो या रहना पड़ता है तो ये कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ लगा लगा के अलहदा से कर ले आपके लिए। ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट कि आप कम अनकम्फर्टेबल है, ये खुद अनकम्फर्टेबल है जॉइंट फैमिली में, क्योंकि ये चाहता है कि पति पत्नी का, मेरा अपनी पत्नी के साथ ऐसा रिलेशनशिप हो कि हम दोनों बहुत ही खुले फ्रैंकली एक दूसरे से एक्सप्रेशन ऑफ लव कर सकें, रोमांस कर सकें। ठीक है, इसको रिस्ट्रिक्शंस नहीं पसंद। ठीक है, ये रोमांटिक हद का रोमांटिक है, मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब बहुत एक्सट्रीम पे रोमांटिक है ये। और ऑब्वियसली उसके लिए एक सेपरेट जगह चाहिए। ठीक है ना, प्राइवेसी चाहिए, और प्राइवेसी ब्रीच ना हो इसके लिए दे लिटरली मेक श्योर के कोई और किसी और का इन्वॉल्वमेंट ना हो। और अगर कोई थर्ड पार्टी आती भी है मतलब फैमिली में या कुछ और, तो दे विल रिमूव इट, या फिर अलहदा से खुद ही अपना घर बनाएंगे, यहाँ पे अलहदा से रखेंगे आपको। दे आर सो लविंग, इतना प्यार करने वाला ये कि आपको एहसास तब होगा जब आपको मिलेगा कि किसी ने मुझसे कभी प्यार किया था। आप अपने बच्चों को बता रहे हो, छोटे जो बच्चे आपके होंगे, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बता रहे हो, वो आपसे पूछेंगे कि दादी दादा आपसे कैसे कैसे आप लोग मिले थे और आप लोगों की लाइफ कैसे, बताया करोगे मुझे वहाँ घुमाने लेके जाते थे, मैं एक दिन रो रही थी तो सारी रात सोए नहीं थे। इस तरह की कहानियाँ बच्चों को सुना रहे हो कि जब आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन बड़े हो जाएंगे, दे विल बी अबाउट टू मैरी, मतलब 25-26 साल के आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, आप बताया करोगे दादी नानी जो भी हो आप हो गए कि ऐसे ऐसे नाना ऐसे करते थे, दादा ऐसे करते थे। वो आपसे पूछा करेंगे बैठा के आपको कि बात दादी दादा की बातें सुनाओ तो ये तो वो दिस इज सो क्यूट, बहुत ही क्यूट एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 आपके और आपके स्पाउस की, बहुत ही रोमांटिक रोमांटिक लव स्टोरी है। आई लिटरली एम एंजॉयिंग अ लॉट। ओके, लेट्स सी फ्रॉम ऑरेकल। ओके, यहाँ है चिल्ड्रन, सेफ्टी, soulmate, okay, soulmate, and finally honeymoon। ओके, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मतलब कितना ज़्यादा सोलमेट वाइब मेरे को लिटरली सिंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस रीडिंग आ रही है। एंड दिस बेसिकली इज़ योर सोलमेट। और ये जैसे मैंने बताया कि वो सोलमेट है कि बहुत ही साल, हज़ारों साल पहले मे बी आप दोनों की इकट्ठी इस धरती पर लाइफ हो। ठीक है, और ये एनर्जी तब से आपको चेज़ कर रही है जब से आप दोनों सेपरेट हुए हो। मे बी आप दोनों इकट्ठे ना हो पाए हो उस समय, या फिर एक जने की पहले डेथ हो गई जल्दी और दूसरा जो बेचारा उसको चेज़ करता रहा, उसको याद करता रहा सारी उम्र। तो यहाँ पर एक भूख है, एक 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 ना तड़प है दूसरे की, क्रेविंग है। ठीक है, दिस इज़ योर पर्सन, दिस इज़ योर पर्सन एनर्जी आपके लिए। और इस पर्सन की वही भूख, वही क्रेविंग, वही ये चीज़ कि मुझे इसको ढूंढना है, मुझे इसको पाना है, वही तड़प जो है ना, इसको उसने आप तक यहाँ पहुँचाया है, आपको आपका पीछा किया, आपको चेज़ किया है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1, ये पर्सन 100% आपके लिए सेफ़ है। ये पर्सन के लिए आप बिल्कुल बग़ैर हेजिटेशन के, बग़ैर किसी शर्म के, या फिर बग़ैर किसी परेशानी के, डाउट के यहाँ पर आप यस बोल सकते हो, एब्सोल्युटली यस। ठीक है, इस पर्सन ने आपको इतनी खुशियाँ देनी है ज़िंदगी में, क्योंकि हनीमून वाइब है। ठीक है, आप दोनों की सारी ज़िंदगी, जैसे मैंने बोला, रोमांस में गुजरेगी, रोमांस करते हुए, एक दूसरे से प्यार करते हुए, एक दूसरे का एहसास करते हुए। और ये वाकई ही में एक एग्जाम्पलरी रिलेशनशिप होगा, लिटरली एग्जाम्पलरी रिलेशनशिप होगा। ठीक है, आपका और आपके स्पाउस का, इवन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एज वेल, जैसे मैं पीछे डिस्कस कर रही थी। तो ये इतना प्यार होगा। ये पर्सन दे आर इनटू दिस थिंग कि बस इनको आप मिल जाओ, ठीक है। और ये नहीं कि मिल जाओ तो बस ख़त्म, फिर नो, ये तोड़ निभाने वाला इंसान है 100%। मतलब लिटरली ये पर्सन आपके लिए
कुछ भी कर लेगा, ये पर्सन आपकी खातिर कुछ भी कर जाएगा, ठीक है। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। देखो आपको ऐसे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है कि रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस्ड लव। आपको ज़िंदगी में कभी कोई खुशी मिली हो बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप खुश थे उस दिन, क्या आपको वो समय याद है, क्या आपको वो दिन याद है, ठीक है। वो दिन यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप उस दिन से भी ज़्यादा शादी के बाद जो है वो खुश रहने वाले हो। आपको लगेगा कि मेरे दिल को जगह मिल गया, आपको लगेगा कि आई एम सेफ़, ठीक है। इतना सेफ़ वाइब है ये पर्सन दे रहा है। कभी भी आप इसको हरी में या फिर आप उसको जल्दी में या आप इसको शाउट करते हुए नहीं देखेंगे अपने साथ, ठीक है। कभी आपको इग्नोर करते हुए या फिर आपको ये करते हुए कि तुम ये तुम वो, कभी कुत्ता ना देते हुए, नेवर। दिस इज़ सो डीप रोमांटिक पर्सन कि उसके लिए आपकी प्रेजेंस, उसके लिए ये कि आप उसके साथ हो सारी उम्र, यही बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। और ये पर्सन आपको अपनी हिसाब से ज़िंदगी गुजारने देगा। दे विल टेल यू कि तुम अपने हिसाब से ऑपरेट करो, तुम्हें जो चीज़ ठीक लग रही है तो वो करो, तुम किसी की मत सुनो, ठीक है। दिस इज़ सो सॉफ्ट पर्सन। ट्राई योर लव्ड वंस। आपके पेरेंट्स की, आपकी घर वालों की, आपके सिबलिंग्स की भी इक्वल रिस्पेक्ट और लव, ठीक है। ये पूरी लिटरली पूरी हेवन है ये पर्सन आपके लिए, और आप ये मानोगे ये चीज़, आप ये मानोगे कि ये बात सच है, ठीक है ना। यूनियन ऑफ हार्ट्स, तो सिर्फ ये यूनियन ऑफ बॉडीज़ नहीं है कि कि बस फिजिकल रिलेशनशिप है ये वो या हस्बैंड वाइफ का। दिस इज़ बेसिकली हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। आप अपने घर जा रहे हो, देयर हार्ट इज़ योर होम। वो जो होम है ना, वहाँ वाली फीलिंग आपको कभी भी कहीं और नहीं मिलेगी, कहीं पर भी जिसे बोलते ना नहीं मिलेगी। ये इतने अपनेपन वाली फीलिंग है, ये इतनी अच्छी फीलिंग है आपके और आपके स्पाउस की, ओके। तो आगे हम देखेंगे कुछ लव मैसेजेस इनकी ओर से, ओके गाइस। ये बहुत 90s से पुराना गाना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, सो मैं भी 90 के सॉन्ग्स लवर हूँ ये। यू लुक टू क्यूट इन लूज हेयर, प्लीज़ डोंट टाई। जो खुले बालों में अच्छे लगते हो आप इन्हें। यू आर सो सॉफ्ट, ओके। तुमने मुझे जीना सिखा दिया है। क्रिकेट वर्सेस ड्रामास, मे बी क्रिकेट लवर हो, ड्रामा लवर हो। संडे ब्रेकफास्ट, ये आप लोगों का यहाँ तो बहुत ही रोमांटिक बाहर होगा, यहाँ पर हो सकता है खुद अपने हाथों से बना के आपको खिलाएं। आजिश विश कि हमारी जो शादी है उसमें कभी भी कोई रुकावट ना आए। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। यू आर सो डाउन टू अर्थ, तुम बहुत हम्बल हो। वो कहते हैं मुझे तुम्हारी आदत बहुत पसंद है, मैं अक्सर तुम्हें अपने सपनों में देखता हूँ। सो मे बी आपको स्टफ़ टॉयज़, ये टेडी बियर्स वगैरह या फिर प्लशीज़ बहुत पसंद है, तो आपके लिए काफ़ी ख़रीदा करेंगे। तुम नेचुरल मेकअप में बहुत बेटर, मतलब लिटरली लुक बेटर इन नेचुरल मेकअप। इतना फासला क्यों है हमारे बीचों बीच। लॉन्ग ड्राइव इन रेनी डे, ऐसे पूछ रहे हैं आपसे, डू यू लाइक इट। लॉन्ग ड्राइव अगैन, सो ये भी इनके मोहब्बत का एक इजहार है आपको। लॉन्ग ड्राइव पे ये ले चले। मेरी प्यार, मेरा प्रेम तुम्हारी बहुत प्योर है, चाहे मैं इतना हैंडसम हूँ या ना हूँ, ओके। तो मेरा वो रोज़ हो कि जिसकी मैं खुशबू कभी भी ख़त्म नहीं होने दूँगा। तुम्हारा, आप जिस तरह से चलते हो द वे यू वॉक, दे लाइक इट। कैट वॉक, ब्यूटीफुल। मेरा बहुत सारी प्लान्स हैं हनीमून के लिए गाइस। हनीमून तो आपका बहुत रोमांटिक रहने वाला। आपके लिए ऑरिकल से भी कार्ड आया था हनीमून का।
तुम शो ऑफ नहीं करती और मुझे बहुत पसंद है। सो डाउन टू अर्थ ग्रुप नंबर 1। आई वॉन्ट टू बी अ डैड। सो इनकी ख्वाहिश है, अच्छा है कि ये पिता बने या माँ बने। तुमसे मिल के दिल का है जो हाल क्या कहें। गाइस लास्ट मैसेज, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगी। ओके गाइस, so that's it for today group number 1. I hope you loved your reading and see you next time. Take care, bye bye. Hey my loves, hello. So welcome group number 2 अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है. So welcome to your reading. Let's see my love what comes up for you. ओके आपके स्पाउस की क्या एनर्जीज हैं. सो यहाँ है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स, मून, क्वीन ऑफ वांड्स. ओके गाइस, ये एक इंटेंस वाइब है इस पर्सन की. ठीक है, ये एक तो मैं बताऊंगा फायर साइन की बहुत यहाँ पे एनर्जी है विद एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. इसके साथ साथ वाटर साइन स्पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो. ठीक है, स्पेशली कैंसर क्योंकि उसके लिए मेजर आर्काना भी आया और उसके साथ साथ ये भी इंडिकेट करता है कैंसर कि ये पर्सन वाकई में सीरियसली बहुत ज़्यादा इमोशनल बीइंग है. ठीक है, इमोशनल मतलब इस हद तक इमोशनल कि आप अक्सर सोच में पड़ जाया करोगे कि यार ये वाई टेक्स एवरीथिंग सो सीरियसली. मैंने तो मजाक किया था, इन्होंने तो मतलब सीरियस ले लिया यहाँ पर. मैं तो बस प्रैंक किया था तो ये तो सीरियस हो गया. तो आप कभी भी ना इसको अपने रिलेशनशिप को लेकर के कभी इनके साथ मजाक मत करना, बिकॉज दे आर सो सीरियस अबाउट द रिलेशनशिप. ठीक है, अबाउट द मैरिज, अबाउट द किड्स एंड व्हाट्सएवर. फैमिली इनकी दुनिया की ज़िंदगी की सबसे बड़ी वीकनेस है. ठीक है, फैमिली के बिना ये रह नहीं सकते और फैमिली ही इनकी इनकी ज़िंदगी पूरी फैमिली के अराउंड ही रिवॉल्व करती होगी. ठीक है, चाहे इसके पास कुछ है, चाहे इसके पास आपको देने को कुछ नहीं है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ लिटरली आपकी सारी जो ज़रूरतें हैं. ठीक है, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको 110% मिलेगी. ठीक है, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पूरा एहसास है. दैट्स वाई ये बड़ा ही यूनिक वर्दी पर्सन है. अगर आप अपनी लाइफ, अपनी इमोशंस, अपनी ज़िंदगी इस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं. वर्थ वेटिंग फॉर, वर्थ इन्वेस्टमेंट. अच्छा, अब यह है कि ये रोमांटिक कैसा है या ये किस तरह की मोहब्बत करने वाला इंसान है. पार्ट 2, ये एक ऐसी मोहब्बत करने वाला इंसान है जिसमें इंटेंसिटी, इमोशंस, जज्बात, भावनाएं, सच्चाई और डेप्थ कूट कूट के भरी हुई है. ठीक है, आपको उनके मोहब्बत के अंदाज में द वे दे लव यू, द वे दे बिहेव यू इनसाइड द रूम, द प्राइवेट लाइफ में आपको फील होगा कि जब ये मेरे साथ होते हैं तो वो बहुत इंटेंस होते हैं, जब बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं. फोकस तो इस पर्सन का 100% भी मैं आप कम ही का 100% भी इनके सामने कम एक मेजरिंग स्केल है. बहुत ज़्यादा फोकस्ड है. ऑल फोकस ऑन फैमिली. ठीक है ना, ऑल फोकस ऑन मतलब यू स्पाउस. तो जहाँ तक हेल्पिंग होने की बात है या इस चीज़ की बात है कि यह पर्सन कितना प्यार करने वाला है आपसे या फिर आपको खुश रखेगा कि नहीं, ये आप भूल जाओ कि ये आपको तंग करे या परेशान करे. नेवर, बल्कि ये आपका सोलमेट है. 6 ऑफ कप सोलमेट. और इसके साथ शादी के बाद आपको ऐसे लगेगा कि यार मैं किसी ऐसे इंसान के साथ रह रही हूँ या रह रहा हूँ जो मुझे बहुत डीपली जानते हैं. ठीक है, क्योंकि इसको पता होगा आपकी आदतों का, इसको पता है आपके पसंद नापसंद, उसको पता कि हाउ यू आर. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक क्वीन ऑफ या वांड्स की एनर्जी है. दिस पर्सन इज करेजियस. ठीक है, वेरी वेरी बोल्ड, इंटेंस. ठीक है, इसके मोहब्बत का अंदाज़ मतलब लिटरली ये कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो बहुत ही
इवन आपसे प्यार या रोमांस भी करे ना, तो दिट्स नॉट लेज़ी, ठीक है। या ये ऐसा इंसान नहीं है कि आपने इसको अपना नंबर दिया तो अगले दिन उसको नंबर भूल गया या गुम गया उससे। नो, वो याद कर लेगा उसी समय, ठीक है। तो मतलब कोई गुंजाइश ना रहे, लूप होल कोई ना रहे, ये लूप होल नहीं छोड़ेगा कोई भी रिलेशनशिप में। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज़ वर्थ वेटिंग फॉर अ पर्सन, दिस इज़ वर्थ गिविंग योर attention, this is worth giving your love and much more. ओके, सो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा करीब है आपके, बहुत ही ज़्यादा, और इंटेंसिटी है। बाबा मैं इंटेंस का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि यहाँ पर है, ठीक है ना। इसकी एक्सट्रीम अटैचमेंट आपके साथ, आपके बगैर एक सेकंड भी नहीं रहेगा। ये मत भूले, ये मत समझिए कि मेरे बगैर रह लेगा, ना 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 जी ना, आपके बगैर नहीं रह सकते हैं ये, ठीक है। अच्छा, ये सब पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, दोनों की प्राइवेट लाइफ कैसी रहेगी। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल एंड टावर। जी आपकी फ़िज़िकल एक्सक्यूज़ मी, आपके फ़िज़िकल और जो प्राइवेट कंपैटिबिलिटी और लाइफ है, उसमें इस पर्सन की एक्सट्रीम फिजिकल अट्रैक्शन है आपके साथ, ठीक है। इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत है, मतलब लिटरली ये अगर आप बैठे हो और वो भी बैठे हैं तो आप दोनों को खुद ही एक दूसरे में अट्रैक्शन आने लगेगी। ये इतनी ज़्यादा कंपैटिबल रिलेशनशिप है, ठीक है। इस पर्सन का आपको प्यार करने का, आपसे रोमांस करने का स्टाइल, इसका अंदाज़ इतना ज़्यादा मतलब उस तरह का होगा ना कि मतलब लिटरली आप खुद भी खुद को नहीं रोक पाओगे, ठीक है। इनकी डीप कनेक्शन है, इनकी डीप एडिक्शन है आपके साथ। इसी डेवल, जब भी डेवल आता है यहाँ पर फिज़िकल रिलेशनशिप बहुत उभर के आता है सामने, ठीक है। तो आपको अगर अगर तो आपकी लव मैरिज है, जो कि मुझे लग भी रही है, ना भी लव मैरिज हुई तो भी इनकी तरफ से तो लव मैरिज है ही है ठीक है। तो आपको समझ लगेगी कि हाउ टावर एनर्जी, मतलब दे आर नॉट वेरी सॉफ्ट, व्हाट आई मीन, ठीक है। दे आर नॉट वेरी सॉफ्ट, दे आर नॉट वेरी जेंट while डूइंग स्टाफ एंड सो, बट आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें इसकी मोहब्बत या फिर इसको ना डीपर कनेक्शंस हैं आपके साथ, तो ये आपके बिना रह भी नहीं सकता। आप कहीं जाओ तो भी आपका पीछे आएगा। अगर आप उसको फॉर एग्जांपल छोड़ के जाते हो कि मैं तुमसे शादी नहीं करती, जाओ, तो ये आपके पीछे पीछे आएगा, बार बार आएगा, चेज़ करेगा आपको, ठीक है। हो सकता है आप इसको ऐसे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करो कि शायद एक कार्मिक रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पर चेज़ है, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट बेसिकली अ कार्मिक रिलेशनशिप, दिस इज़ समथिंग टू डू विद डीपर कनेक्शंस, या फिर इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन या अटेंशन जो कि आपको इससे मिलेगी कि आप कुछ अरसे बाद खुद ही इसके आदी हो जाओगे, ठीक है। वंस यू आर हैबिचुअल ऑफ देयर लव, वंस यू आर हैबिचुअल ऑफ देयर कि मेरे पीछे पीछे आए, आपको आदत हो जाएगी कि मेरे से पूछे, मुझे बार बार रूम में आने का कहे, तो आप खुद ही इसके बगैर नहीं रह पाओगे अपने हस्बैंड के, ठीक है। इस तरह का ये लविंग और केयरिंग जो है वो रिलेशनशिप है। पार्ट नंबर 2, आपके पर्सन की एनर्जी बोल्ड और बहुत ही ब्रेव पर्सन की हैं, ठीक है। दे आर वेरी बोल्ड अपने मोहब्बत के इजहार में, दे आर वेरी बोल्ड इन एक्सप्रेसिव देयर इमोशंस, ठीक है। इनको अपनी मोहब्बत का इजहार करना, देखो किंग ऑफ यहाँ पर वो है सोर्ड्स, दे वेरी ब्लंट। उनको आई लव यू कहना तो वो सोचेगा नहीं, ना वो छुपा के रखेगा, ना वो इस तरह सोचेगा कि मैंने इसको आई लव यू बोल दिया तो सर पे चढ़ जाएगी। अक्सर ऐसे लोग होते हैं, वाइफ सर पे चढ़ जाएगी, फिर मेरे सर पे नाचेगी, फिर अपनी हुक्मरानी करवाएगी। नो, दे आर वेरी वोकल अबाउट देयर मतलब इमोशंस एंड जो भी आपके बारे में फील करते हैं, ठीक है। दूसरी इनकी एक और कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्यूरोसिटी का पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। दे आर क्यूरियस अबाउट यू, आपके बारे में और और जानने की कोशिश करेंगे। मैं फिज़िकली बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर मतलब
they're too involved into yourself, husband वाइफ का रिलेशनशिप, शादी के बाद they're too much involved. लोग बस इंगेज ही रहोगे एक दूसरे के साथ. बट दिस इज सो ब्यूटीफुल एनर्जी. आई एम लिटरली एंजॉइंग अ लॉट, क्योंकि पहले में टू बहुत रेयर ऐसा देखने में आया कि हस्बैंड वाइफ हैप्पी रहे और सब कुछ जो है वो ठीक ठाक जो है वो चलता रहे. ठीक है. सो लेट्स सी मोर व्हाट्स नेक्स्ट. सो लेट्स सी फ्रॉम ओरिका आपके लिए क्या एनर्जी है आपके पर्सन की. ओके जी, यहाँ पे है रेनबो रिवाइवर. ओके, रेनबो रिवाइवर, लाइफ पर्पस, के लिए है यहाँ पे फ्रीडम, इनर पीस. अच्छा, अब यहाँ पर इस कनेक्शन की बात है कि ये सिर्फ फिज़िकल ही, ये नहीं कि सिर्फ फिज़िकल कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में, रादर आप लोगों के स्पिरिचुअल गोल्स या फिर सोल मिशन भी जिसको बोलते हैं वो भी अलाइन करते होंगे, वो भी मिलते हैं. ठीक है. आप दोनों की इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर अ पीस लवर. आपको हंगामे से ज़्यादा, आपको भागे दौड़ी से ज़्यादा पसंद है कि सुकून हो, पीस हो, आराम से बैठो, एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को. सेम गोज़ विद दैम. ठीक है. आपको मतलब बियॉन्ड द कैमरा लाइफ पसंद है कि लाजमी नहीं कि हम पिक्चर्स हम जो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पे ये सारी दुनिया को अपनी लाइफ दिखा रहे हैं. यू आर बेटर इन टू कि ना प्राइवेट लाइफ गुजारें, हम खुद की हद तक हो लेकिन रियल हों. हमारा रिलेशनशिप फेक ना हो. सेम गोज़ विद दैम. सेम एनर्जी है भाई इस पर्सन की. अच्छा, जहाँ तक इनकी प्रेफरेंसेस की बात है, यहाँ पे व्हाट डू दे प्रेफर, दैट इज़ अ फ्रीडम. मुझे इंसान थोड़ा मॉडर्न माइंडसेट का हो सकता है. ठीक है. इन डिमांडिंग थिंग्स फ्रॉम देयर स्पाउस, राइट. सो लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, कितना ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हुआ जाए इवन पति पत्नी के रिलेशनशिप में भी, बट दे आर फाइन. बट ये अपनी मोहब्बत का इजहार या फिर अपनी इच्छा का इजहार, अपनी डिज़ायर्स का इजहार ज़रूर करेंगे. लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, बट इट डिपेंड्स ऑन यू. फाइनली फाइनल ऑर्डर आपकी ओर से आएगा. फाइनल जो वर्डिक्ट है वो आप ही दोगे. ठीक है. सो दिस इज़ योर पर्सन. फाइल नंबर 2 मैं से दिख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बाहर, आपकी ज़िंदगी में दोबारा से स्प्रिंग सीज़न, हैप्पीनेस, फूल दोबारा से खिलेंगे. आपकी ज़िंदगी में रंग दोबारा से आएंगे, खुशियाँ दोबारा से आएंगी और आप लिटरली इंजॉय करोगे अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ. ठीक है. सो लेट्स सी मोर. Alright, so this is the be in the present and dream about the future. Okay जी, efforts, wars, tires. Okay guys, यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपके पर्सन एक ऐसा लवर है, एक ऐसी मोहब्बत करने वाला इंसान है कि एक तो ये आपको फैंटिसाइज बहुत करता है. ठीक है. लिटरली फैंटिसाइज यू अ लॉट कि आप मतलब आप इसके दिमाग पे छाए हुए, लिटरली आप इसके दिमाग पे छाए हुए हो गए, स्पेशली शादी से पहले तो. ठीक है. चाहे वो किधर भी बैठे हों, किधर भी हों, बट लिटरली दे आर थिंकिंग कि आप इसके साथ हो. ठीक है. वो आपको इमेजिन करते रहते हैं मन ही मन, वो आपको सोचते रहते होंगे. लिटरली आपकी शक्ल, आपकी सूरत उनके दिमाग से भैया नहीं निकल रही. वेरी हार्ड टू लिटरली कन्विंस दैम कि आपको भूल जाए. ऐसे नहीं हो सकता. दे कैन नॉट फॉरगेट यू. ठीक है. लेकिन ये है कि आपका साथ जो है ना, ये बंदा ये बंदी जो भी है नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं छोड़ेगा आपका साथ. मैंने पीछे चेज़ की बात की कि दे विल चेज़ यू, तो वो चेज़ भी इसीलिए है कि आपके साथ रहना चाहता है ये बंदा ये बंदी. ठीक है. आपके साथ रहना चाहते हैं और लिटरली उसी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर.
ठीक है ना, मतलब जेन्युइन केयर ये शो करेगा, ये नहीं ऊपर ऊपर से कि हाँ भाई मैं तुम्हें बड़ा चाहता हूँ, मैं तारे तोड़ के ला रहा हूँ, मैं चांद तोड़ के ला रहा हूँ। नो, शोइंग द रियल जेन्युइन एफर्ट्स कि वो आपके लिए कर सकते हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस क्या लेके आ रहे हैं, आपकी लाइफ कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है ना, आप मैं यहाँ फाइनेंशियल हेल्प हेल्प देख रही हूँ। इस केस में मैं भी आपकी फैमिली की करते हुए, या फिर आपके किसी भाई को किसी कोई जॉब लगवाना, या फिर उनके कोई रिसोर्सेज हैं जानने वाले हैं, तो दिस इज़ व्हाट आई सी। ओके गाइस, ये पर्सन मैंने बोला जैसे दे आर टू मच लाइक इनटू यू, लाइक लविंग एंड स्टफ। सो लेट्स सी मोर। Number 1, connection. Group 2, healing. Yeah, releasing family. And this is the mask. Dating, meeting someone new. गाइस, ये अपनी ना दुख छुपाने वाला इंसान है, सिर्फ आपकी खुशी की खातिर। ठीक है, ये ऐसा ही लवर है। ठीक है, ये ऐसा ही पर्सन है, मतलब छुपा जाएगा। अगर फ़र्ज़ करो उसको ऐसे लगे ना कि कोई ऐसी बात है कि अगर उसने आपको बताई तो आप परेशान हो जाओगे, या अगर उनके सहने से बात ठीक हो सकती है, कोई मसला सही हो सकता है, दे आर ओके विद दैट, ये सह जाएगा। दे विल लाइक फाइन, आई विल डू इट, तुम ना टेंशन लो, मैं हूँ ना। मैं हूँ ना वाली लिटरली टर्म इन पे सेट होती है। ठीक है, सो ये पर्सन हीलिंग है आपकी, मतलब जब ये आपके साथ है आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ये बात आप जानते हो, लिटरली आप जानते हो, और आपको पता है कि यार ऐसा ही है। ठीक है, तो एक्सक्यूज़ मी, दे आपको पता होगा कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मेरी वाइफ मेरे साथ है, तो मुझे टेंशन कोई नहीं हो सकती। ठीक है, दिस पर्सन जस्ट लाइक अ मेडिसिन, आपके लिए मेडिसिन है। ये आपकी फैमिली, ऐसी फैमिली सिक्योरिटी भी आपको दे रहा है, आपको टेंशन नहीं होगी। अब मतलब इससे शादी के बाद के अब मेरी फैमिली कौन है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरी फैमिली कैसी होगी, ऐसी कोई भी दिक्कत, परेशानी, टेंशन आपको नहीं होगी वंस यू आर इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। ये गारंटी है, 110% इस चीज़ की गारंटी है। ये इतना प्यार करने वाला इंसान है आपसे, मतलब सुकून है आपका। लिटरली अगर आपको कोई कहे ना कि यार इसको एक वर्ड में सम अप करो अपने पर्सन को, तो आप पीस शायद कहो, पीस, कि मैं सुकून में हूँ। ठीक है, फ्रीडम सरेंडर, मैंने बोला प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा ये वैल्यू करता है। दिल ऑफ प्राइवेसी, दिल ऑफ के फ्रीडम होनी चाहिए, दिल ऑफ के चाहे आप उसमें जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, तो भी आपको अगर आप पसंद करो, या मे बी ये ख़ुद भी आई थिंक सो प्रेफर करते हैं कि सेपरेट रहे, क्योंकि दे वांट कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पक्का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। ठीक है, इसलिए ये ना ये ऐसा इंसान है एक्सप्रेसिव, ये ना ये छुपा नहीं सकता, ये एक्सप्रेसिव है। तो जॉइंट फैमिली में तो कुछ भी ऐसी कोई चीज़ अक्सर शो करवा दे पति पत्नी, तो इतनी बड़ी बात बन जाती है अक्सर। अक्सर लोग तो बेशरम कहना शुरू हो जाते हैं कि अगर आप अपनी वाइफ को हैंड पे या चीक पे किस दे रहे हैं पब्लिकली, तो सोसाइटी में टैबू बना दिया ये, तो वो उनको हया नहीं, उनको शर्म नहीं है। बट वो चाहते हैं कि ऐसा रिलेशनशिप हो जहाँ मुझे फ्रीडम हो, जहाँ मैं किसी के अंडर ना हूँ। ठीक है, इसलिए ये पर्सन ये चाहते हैं कि कोई ऐसी इन्वायरमेंट हो जहाँ आप दोनों पति पत्नी फ्रीली मूव कर सको। ठीक है, आप लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रह सको, जो करना करो। ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये चीज़ें इंटीमेट रिलेशनशिप ये चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप, कि आप दोनों मिल के इकट्ठे हो के एक जगह आराम से बैठ के जो है वो मूवी देखो, आप लोगों ने नाइट ड्रेसेस पहने हो और सुकून से बाहर जाओ, किचन में जाके कॉफ़ी बना के ले आओ, उन्हीं कपड़ों में वापस आ जाओ। बस ये इतना खुला माहौल ये जो है ना,
चाहता ये पर्सन, ठीक है। गैम्बलिंग टेकन अ चांस, सब में भी ये चांस हो, आपको ऐसे लगता हो कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आपको गॉड की ओर से लव साइंस मिलेंगे, आपको गॉड की ओर से सिग्नल्स मिलेंगे कि वंस यू नो कि दिस इज़ द वन, आपको पता चल जाएगा कि यार यही वो पर्सन था कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन तो मैं बात कर ही चुकी हूँ, पीछे सारी रीडिंग मैंने इसी पे बात की है। तो दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक अ मैग्नेट, जहाँ आप हो वहाँ खुद ही खिंचा चला आएगा, ठीक है। सो पैशन बहुत है, डीपर कनेक्शंस हैं, दे लव यू लाइक नोबडी एल्स, एक्सट्रीम लव केमिस्ट्री है ग्रुप नंबर 1 के पर्सन की, डिवाइन टाइमिंग, बिलीव इन द राइट टाइम। गॉड ने जो आपके उनकी शादी का समय लिखा है, दैट इज़ द टाइम, वही समय है कि जब आपको वो मिलेंगे और उनको आप मिलोगे, ठीक है। इसलिए आपको बिल्कुल डिवाइन टाइम पर बिलीव करना है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है अपने समय पर होगा, ठीक है। अपने समय पर पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे। और हाँ, ये मोहब्बत, ये लवर एक आपका बहुत ही बोल्ड और करेजियस लवर है, ठीक है। इसको आपको प्यार, आपसे प्यार हो गया, इसको आप चाहिए हो तो फिर चाहिए हो, नो मैटर व्हाट, ठीक है। कोई इनको आपसे छीन नहीं सकता, कोई मतलब लिटरली गॉड की नहीं मर्जी वो एक अलग बात है, बट गॉड की मर्जी है यहाँ पे, ये वही है जिसके साथ आपकी शादी होनी है, ठीक है। इसलिए भी शायद इसको एक्स्ट्रा करेज मिली है गॉड की ओर से, यू नो ये आपके पीछे है, आपको परस्यू करें, आपसे कनेक्शन बनाएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी फॉर ग्रुप नंबर 2, ठीक है। आपका पर्सन जो है ना, हो सकता है आप इसको शुरू शुरू में इतने ना अच्छी तरह से जानते हो या आपको डर लगता हो इनसे, क्योंकि दे लिटरली मे बी दे लुक लाइक वेरी मस्कुलर पर्सन, और यू नो ऐसा लगता है कि बहुत हैवी इंसान यहाँ पे हम यू नो बड़ी बॉडी शॉडी बनाई हुई है, या फिर यू नो हाइट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाइट है, इस तरह से आप उनको देख के थोड़ा सा डर सकते हो, यू बी लाइक मैं तो छोटी सी हूँ, मैं तो क्यूट सी हूँ, यू नो इज़ सो ह्यूज, बट दिल बहुत ही ज़्यादा इसका नर्म है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता ये आपको अपने लाइन पर ले आएंगे आप चाहे क्यूट बोल्ड एंड शाय हो, बट यू नो जिस तरह से आपको फ्री कराएंगे ना अपने साथ, इस तरह से अपने आप आपको लेके चलेंगे अपने साथ, यू भी लाइक मैं ठीक हूँ जो करना है करो ठीक है। सो बहरहाल इसको ये पता है कि आपको फ्रैंक कैसे करना है खुद से, ठीक है। सो या ये तो थे उनके कुछ टैलेंट्स टैलेंट्स, आप देखते उनके कुछ मैसेजेस, ओके गाइस। ये मैसेज 90s का सॉन्ग है, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, पता नहीं 90s का है कि उससे आगे का, आई थिंक उससे आगे का ही है ओके, यू आर माई अनकंडीशनल लव, ओके। आई एम सो बैड इन वॉशिंग डिशेज़, प्लीज़ हैव मर्सी, ये जस्ट किडिंग, मजाक कर रहे हैं, आई थिंक सो। बदले में आप इनको कहोगे चलो ज़रा किचन में मेरे साथ मदद कराओ, बर्तन शर्तन दो ज़रा, हमारी एनर्जी ज़रा यहाँ भी लगे एनीवेज, लव यू बियॉन्ड इमेजिनेशंस, तुमने मुझे जीना सिखा दिया है, आई वॉन्ट टू बी अ डैड, ओह स्वीट, तुझे देखा तो ये जाना सनम, बड़े रोमांटिक सॉन्ग हैं वही। तुम्हें मैं अपने ख्वाबों में अक्सर देखता हूँ, अपने सपनों में अक्सर देखता हूँ, तुम्हारा मैं हमेशा ख्याल रखूँगा, ऑलराइट। ओके गाइस, बेबी गर्ल पसंद है इनको ओवर बेबी बॉय, चाहते हैं इनकी बेटी हो आपके जैसी प्यारी सी, तुम्हें कोई और देखे तो फिर जलता है ये दिल, ओए हाय ये तो जेलस बहुत है, ये बता दो मैं आपको। लॉन्ग ड्राइव इन अ रेनी डे, सो अगेन रोमांटिक, वेरी वेरी रोमांटिक रिश्ता कब भेजूं फिर, सो दिस इज यू नो दिस, सो बड़े उतावले हुए पड़े अभी,
आपको रिश्ता भिजवाने के लिए। आई एम सो डैम हंग्री फॉर यू ऑफ कोर्स गाइज। अब आप डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप लोग साथ हो या नहीं हो अभी, ठीक है। बट ये जहाँ भी है ना, ये आपको बहुत सोचता है, चाहे नहीं भी जानता ना तो भी सोचता है आपके बारे में कि आप कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, कहीं कोई बॉयफ्रेंड ना बना लिया हो, कहीं किसी गर्लफ्रेंड के साथ ना फिर रहा हो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दे आर सेंडिंग यू एनर्जी। ओके गाइज, you are my chocolate chip ice cream and final message। तुम बहुत डाउन टू अर्थ हो, मतलब बहुत हम्बल हो और मुझे ये सब बहुत पसंद है। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लव्ड योर रीडिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय।